ओम शांति। सुख और दुख दोनों ही जीवन की एक पार्ट है। जैसे दुनिया में दिन होती है, रात होती है, इसके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। वैसे ही जीवन जीने के लिए सुख जितना ज़रूरी है, दुख का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि दुख के बिना सुख की कोई मोल ही नहीं है। लेकिन जब सुख की समय आती है, हर कोई खुश होता है, मुस्कुराता है, लेकिन दुख की समय क्या करें उसको कुछ समझ ही नहीं आता है। लेकिन अगर आपने बुरे वक्त में भगवान की कही हुई ये एक चीज़ याद रखेंगे, तो आपका समय कितना भी बुरा हो, कितना भी खराब हो, वो कट ही जाएगा। बुरे वक्त में जो आपके सबसे बड़े सहारे हैं, वो है भगवान। भगवान का नाम जप, उनका याद करना, उनके श्रीमत पर चलना आपको इस समय से निकाल सकता है। दुनिया में ऐसी कोई व्यक्ति है ही नहीं जो आपको किसी समय से निकाल सके। अगर बुरे समय से आपको निकलना है, तो आप खुद ही प्रयास कर सकेंगे। उस समय आप भगवान को याद करिए, उनके श्रीमत पर चलिए, उनकी दिखाई हुई रास्ता पर चलिए। बुरा से बुरा काम हो या कुछ भी बुरे काम अगर आप कर रहे हैं, जितना हो सके उससे दूर रहिए। यही जो गुण है आपको बहुत साथ देगा। अगर आप परमात्मा को हमेशा याद करते हैं, उनकी श्रीमत पर चलते हैं, तो आपके साथ क्या हो सकता है। जो आपका प्रारब्ध में जो दुख लिखा हुआ है, आपके कर्मों के अनुसार, पिछले कर्मों के अनुसार जो आपको जो अभी दुख मिल रहा है, वो तो मिलेगा ही, वो तो कट नहीं सकता। लेकिन अगर आप परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर हैं, तो वो दुख अगर पत्थर जैसा भारी भी हो, तो आपको लगेगा कि आपको बहुत छोटा सा कोई चीज़ आपके ऊपर आके गिरा है। आपको दुख इतना पता नहीं चलता है। फिर दूसरा चीज़ क्या है, अगर आप श्रीमत पे हैं, तो अभी कोई कर्म आप खराब नहीं कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। जो चीज़ आप खुद कर सकते हैं, वो और कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। दूसरा आपको उपदेश दे सकता है, आपको मार्ग दिखा सकता है, लेकिन चलना तो आपको खुद पर ही है। जिससे कभी आपकी तबीयत खराब हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको दवाई देते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, कोई आपके लिए खाना बना देता है। लेकिन कभी आपने देखा है कि आप दवाई ना लेके कोई दूसरा आपकी दवाई लेता हो, आपको इंजेक्शन ना लगते हुए कोई दूसरे को इंजेक्शन लगता हो। ऐसा कभी हो सकता है। दूसरे आपके लिए कितना भी अच्छा करे, कितना भी दवाई ला दे, कितना भी परहेज वाला खाना बना दे, लेकिन खाना तो आप ही को है। वैसे ही भगवान आपके लिए श्रीमत का रास्ता बता दे, दिव्य ज्ञान आपके लिए ला दे, लेकिन चलना तो आपको खुद को ही पड़ेगा। स्वयं तो अपने जीवन में आपको खुद को ही लाना पड़ेगा। भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर आपको चलना खुद है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं भगवान की शरण में नहीं जाऊंगा, उनकी सहायता के मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और इस लौकिक जगत में आपको कोई सहायता कर सकता है, आप उनके पास जाने से आपका हर दुख का निवारण हो सकता है, तो हम दावे के साथ कर रहे हैं, आज ही ये भ्रम आप तोड़ दीजिए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, बहुत सारे बाल ब्रह्मचारी हैं, जो अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिए हैं। फिर भी उनके शरीर में
बहुत सारे बड़े से बड़े शरीर पीड़ा देखने को मिले हुए हैं, और उनको जब इतने भगवान के समर्पित होने के बाद भी अगर उनको शरीर की पीड़ा फिर भी उनको अगर मिल रही है, तो आप सोचिए आपको कैसे नहीं मिल सकता है। ये सुख और दुख दोनों ही माया की इंद्रजाल है। ये तो एक सपना जैसा ही है। सपने में अगर कोई आपके सिर काट दे तो क्या आप रोते हैं? हाँ, जरूर उस समय आपको दुख लग सकता है, लेकिन उठने के बाद आपको कैसे खुशी मिल सकती है। वैसे ही जब हम परमात्मा के शरण में जाते हैं, जब उनके दिखाए हुए श्रीमत पर चलते हैं, तो हम जान पाते हैं कि ये दुख भी वैसा ही एक सपना ही है। जब उठ जाग जाएंगे, ये दुख हमारे जीवन से खत्म ही हो जाएगा। हम आत्मा तो परमात्मा के अंश है, लेकिन ये चीज़ को हम भूल गए हैं। हम ये भ्रम में हमेशा जी रहे हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। हम हमेशा इसी भ्रम में जीकर हमारे जीवन में दुख लाते हैं, हमारे जीवन में दुख आती है। ये संसार तो दुखालयम है। इसे ऊपर उठने के लिए परमात्मा के हाथ की और उनके साथ की बहुत ज़रूरत है। अगर ये संसार दुखों का घर ना होता तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से ये क्यों कहते? श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो, ये संसार में अगर जो आए हैं उसे जाने से पहले आपको लोभ, हिंसा, क्रोध, मोह, माया, ये सब चीज़ आपको ताप पहुंचाते हैं, और प्रशंसा, प्रेम, ये ऐसा चीज़ सब आपको हमेशा सुख पहुंचाते हैं, यानी ठंडक पहुंचाते हैं। कभी श्री कृष्णा जी अर्जुन से ऐसे कहे हैं कि हम आपके सामने हैं और ये चीज़ सब आपके जीवन से मिटा देंगे? कभी तो वो ऐसा नहीं कहे हैं। जो लोग संसार में आते हैं, ये सब चीज़ जीवन में झेलना ही पड़ता है। आपको कभी किसी का गुस्सा भी सहन करना पड़ेगा, किसी को आपको प्यार भी मिल सकता है। ये जो लोग इस संसार में आते हैं, ये सब चीज़ आपको सहना ही पड़ता है। कभी अच्छा वक्त आ सकता है, कभी बुरा भी वक्त आ सकता है। ऐसे चीज़ को लेकर आप परेशान क्यों होते हैं? और आपकी दुखों का जो सबसे बड़ा कारण है, वो है देह अभिमान और प्राकृतिक भोग में सुख का खोजना, जिसे कभी भी किसी मनुष्य को सुख मिला ही नहीं है। जब तक आप देह अभिमानी होकर रहेंगे, आपको कभी सुख मिल ही नहीं सकता है। जिस समय आप सोच लेंगे कि मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो ये शरीर छोड़ के कितने ना जाने कितने शरीर में छोड़ के आई हूँ, कभी अच्छा बना हूँ, कभी बुरा व्यक्ति बना हूँ, कभी राजा बना हूँ तो कभी रंग बना हूँ, कभी मेरे पास बहुत संपत्ति था और कभी कुछ भी नहीं था। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तो एक आत्मा हूँ। जब ये शरीर पुराना हो जाएगा, इसे छोड़ना ही है। तो जब इसे छोड़ना ही है तो इसे इतना लगा क्यों आपको अगर कोई कुछ बोल दे तो आपको क्यों ऐसा लगता है तुरंत कि मुझे बोल दिया, मुझे कैसे बोल सकता है? आपने कभी सोच के देखा है कि आप है कौन? ये शरीर को लेकर जितना आप गर्व कर रहे हैं, जितना मैं कर रहे हैं, ये शरीर में असल है क्या? अरे जब ये शरीर पुराना हो जाएगा, ये आत्मा जरूर इस शरीर को छोड़ के फिर कोई दूसरा शरीर धारण कर लेगा। आत्मा तो अविनाशी है, नश्वर है। तो ये शरीर को देखकर आप इतना देह अभिमान क्यों कर रहे हैं? जब इस चीज़ को आप अंतर मन से समझ जाएंगे ना, उसी दिन आपका दुख का कारण खत्म हो जाएगा। और ये जो देह अभिमान है, जो मैं वाली भावना है, ये आपके अंदर से कोई और नहीं छुड़ा सकता है। ये आपको खुद ही अपने विवेक के द्वारा, परमात्मा के ज्ञान के द्वारा ही
इसको छोड़ा जा सकता है और इसे छुड़ाने के लिए हमेशा आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। परमात्मा आकर हमेशा हमको दिव्य ज्ञान की चक्षु दिए हैं। वो तो हमेशा कहते भी है कि ये जो देह अभिमान है, जो क्रोध है, लोभ है, मोह है, माया है, इसे तो तुम खुद ही पकड़े हो, तो इसे तुमको ही छोड़ना पड़ेगा। कोई दूसरा कैसे इसको छुड़ा सकता है? तो आपको इसके लिए पूर्ण प्रयास आपको ही करना है। आपकी ओर से ही इसको आपको छोड़ देना है। इसे कोई दूसरा और छुड़ा सकता ही नहीं है। परमात्मा तो आकर इतनी सुंदर वाणी कही है कि जब तुम्हें दुख ही दुख दिखाई दे, चारों तरफ अंधकार छाया हुआ हो, सुख की कोई रोशनी ही ना दिखाई दे, तब भी तुम्हें ये अपने ज्ञान की नेत्र से हमेशा ये देखना है कि कोई तुम्हें है जो तुमको बहुत प्यार करता है और उनके पास सुख ही सुख है। लेकिन आप ज़्यादातर क्या करते हैं, उनको आप पीठ दिखाए हुए होते हैं और जो दुख है उनकी तरफ आप मुख किए होते हैं। इसीलिए आपको उस समय क्या करना है, आपको सिर्फ ज़रा सा घूमना है। फिर आप देखिएगा, जब आप एक बार घूम लेते हैं तो आपके सामने आप क्या देखते हैं, आपके सामने तो परमपिता परमात्मा है जो सुख की सागर है। लेकिन उसके लिए तो पीठ तो घुमाना पड़ता है ना। जो सुख परमात्मा के पास है, जो सुख के सागर उनके पास है, क्या दुनिया में किसी व्यक्ति से कभी मिल सकता है? जब उनका साथ और उनका हाथ मिल जाए तो हम दूसरों के बारे में क्यों सोचें? क्यों किसी व्यक्ति के हाथ की ज़रूरत हम जीवन में आशा रखते हैं? अगर किसी का अगर हाथ चाहिए और किसी का अगर साथ चाहिए तो वो सिर्फ एक ही हो सकते हैं, मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा ही हो सकते हैं। उनकी तरफ मुख करने से हमारे जीवन की सारे पाप कर्म, सारी पीड़ा, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। तो जब भी आपके जीवन में दुख का समय आए, जब भी आपको कुछ दिखाई ना दे, तो आपको परमात्मा के साथ की ज़रूरत है और उनकी शरण में ही आप चले जाइए। हमेशा उनकी तरफ कभी भी पीठ ना करें, उनकी तरफ आप मुख करें। आप देखिएगा आपके जीवन में दुख की घड़ी में भी कितनी सुख आ सकती है। तो हम चाहते हैं कि आप जीवन में हमेशा सुख ही सुख रहे, आपको परमात्मा के साथ की अत्यंत आनंद प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे शिव बाबा को ज़रूर याद करिए और अपना सुंदर सुंदर कमेंट ज़रूर दीजिए। ओम शांति।